सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से बुध के रोज यानी 10 जुलाई 2024 को एक अहम तरीन फैसला सुनाया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खवातीन या खातून अपने शौहर से कफालत का मुतालबा कर सकती है। एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को कफालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। यानी मामला उस वक्त सामने आया था जब एक तलाक याफ्ता खातून सामने आई और कहा कि मेरी ज़िंदगी चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तेलंगाना के अंदर ये मामला पेश आया और कहा कि उसके अपना जो शौहर रहा है जिससे वो तलाक ले चुकी है, उससे वो अपनी कफालत के लिए या कफालत अदा करने की जिम्मेदारी जो है वो निभाना चाहती है। बहरहाल मामला अदालत तक पहुंचा और हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यानी जो शख्स है उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बीवी जो उससे अलग अब हो चुकी है, जिसको तलाक दे चुका है, वो उसकी अब मदद नहीं कर सकता, उसकी कफालत अदा नहीं करेगा। लेकिन इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बड़ा फैसला सुनाया और मोहम्मद अब्दुल समद नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस बीवी नारगथना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत तलाक याफ्ता बीवी को नान नफ़क़ा अदा करने की हिदायत के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद की दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपने जजमेंट में क्या कहा वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। अदालत कहती है कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून 1986 सेक्युलर कानून को ज़ेर नहीं कर सकता। जस्टिस नागरथना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपये का भत्ता अदा करने का हुक्म दिया था, जिसे वो ख़त्म करवाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ उसे मज़ीद शदीद किस्म का झटका लगा और अदालत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जस्टिस नागरथना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्रिमिनल अपील को इस नतीजे के साथ खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की दफ़ा 125 तमाम खवातीन पर लागू होता है, ना कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन पर, बल्कि उन पर भी जो तलाक याफ्ता खवातीन हैं। मुस्लिम एक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर वो मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 की मदद ली जा सकती है। अदालत के मुताबिक मुस्लिम एक्ट 2019 सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत दीगर इल्तिज़ाम फराहम करता है। शाहबानू केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माजी में यह कहा था कि सीआरपीसी की दफ़ा 125 एक सेक्युलर दफ़ा है जो मुस्लिम खवातीन पर लागू होती है, ताहम इसे मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के ज़रिए मनसूख किया गया था। इसके बाद 2001 में कानून की दुरुस्तगी को बरकरार रखा गया। बिलाखिर आज जब फैसला आया कि बाज़ाब्ता तौर पर सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खवातीन अपने शौहर से कफालत का मुतालबा कर सकती हैं और जो पिछला फैसला हाई कोर्ट का था उसको भी एक तरह से बरकरार रखा, अर्जी मुस्तरद हुई तो ये अर्जी गुजार के लिए झटका था। तो शाहबानू जिनकी राहत के साथ साथ बाकी मुस्लिम खवातीन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक राहत मिली है और बहुत सारी खवातीन जो कफालत अदा करवाना चाह रही थी वो भी अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून के मुताबिक इस चीज़ का मुतालबा कर सकती हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुली इजाज़त दी है। और शाहबानू केस में जो कहा गया था वो बातें भी बिल्कुल साफ हुई कि शाहबानू को भी राहत और बाकी खवातीन को भी।